तो आज हम बात करते हैं भाई, आज हमें बात करनी पड़ेगी। सो लेट्स हैव अ टॉक भाई, ठीक है। आज हम देखते हैं कि क्या सिलसिला चल रहा है मार्केट में। क्यों बच्चे इतने ड्रॉप ले रहे हैं भाई, मतलब क्यों? क्यों? कब चलेगी, कब रुकेगी ये साइकिल, मतलब सॉरी, कब रुकेगी ये साइकिल, कब होगा इसका अंत? क्यों बच्चे इतने ड्रॉप ले रहे हैं? ठीक है, तो देखो, इसके लिए हमें एक अनुभवी ड्रॉपर से ही पूछना पड़ेगा कि इस लूप पे इंसान कैसे फंसता जाता है और कैसे निकला जाए इस लूप से। तो देखो, ड्रॉपर भी कई तरह के होते हैं। एक दो तो होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, एक होता है अनुभवी ड्रॉपर जो बहुत पढ़ने के बाद ड्रॉप लेता है, ठीक है। तो आज हम एक ऐसे ही अनुभवी ड्रॉपर के पास चलेंगे। चलिए चलते हैं। तो वो अनुभवी ड्रॉपर मैं ही हूँ, ठीक है, और कोई नहीं है, मैं ही हूँ। तो जैसा नेचर तुम मेरा देखते हो ना अब, बिल्कुल चिल, ठीक है, परवाह ही नहीं किसी चीज़ की, उससे ठीक अपोजिट था मेरा 3-4 साल पहले। मेरे सामने अगर कोई हल्का सा भी जोक क्रैक करते या कॉमेडी करते तो मेरा एक ही निकलता था अंदर से, चूतिया है क्या भाई, चूतिया है, जीवन में सीरियस नहीं होना कभी। तो दिस वॉज माई नेचर, ठीक है, यही था। तो बात करते हैं 10th क्लास की। तो 10th क्लास मेरी कोविड में हुई थी, कोविड जो भी है, ठीक है। तो उसमें हुई थी और मेरे बोर्ड्स नहीं हुए थे। प्री बोर्ड के बाद ही पता चल गया था कि बोर्ड नहीं होने वाले। तो एक आम बच्चा क्या करता, ठीक है, खुश रहता, इधर उधर घूमता, चिल करता, है ना, कि 11th आ गई मजे लो। नहीं, मेरा अपोजिट था। मैंने 2 दिन टाइम लिया, पूरी जानकारी निकाली। नहीं, मुझे पता था डॉक्टर बनना है, पर मुझे ये नहीं पता था कौन सा एग्ज़ाम होता है। थोड़ा बहुत पता था नीट का। तो मैंने पूरी जानकारी निकाली, 50 से ज़्यादा दीदी भैयाओं की वीडियो देखी कि कौन सी बुक ऑर्गेनिक के लिए, मतलब पूरी डिटेल भाई, पूरा पर्चा बना लिया। उसके बाद मैंने चालू करा पढ़ना, क्योंकि 11th क्लास का बैच ले लिया था मैंने, पीडब्ल्यू का। नहीं, अभी तक बैच नहीं लिया था, पर मुझे पता था कि इनका बैच लेना है कुछ ऐसे करके। तो वो आइडिया मुझे कहाँ से लगा, जैसे ही मेरी 10th खत्म हुई, प्री बोर्ड, मैंने जाके लिखा फिजिक्स का चैप्टर 1 का, मैंने पता लगा लिया था 11th में कौन सा है। तो मुझे ऐसे पता चला कुछ बेसिक मैथ वगैरह रहती है और यूनिट डायमेंशन वेक्टर वगैरह। तो अलग सर के लेक्चर पढ़े थे, शायद से कोई अल्फ़ा बैच करके पढ़ाया था, 3-4 ही लेक्चर थे, वो देखे मैंने, वहाँ से करा। तो हाँ, 10th खत्म होती मैंने फिजिक्स स्टार्ट कर दी थी, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो मैं इतना सीरियस था। फिर मैं अलग सर से पढ़ने लगा, तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, तो मुझे लगा हाँ भाई यही मास्टर यही करवाएगा। तो फिर मैंने पहला अर्जुना बैच लिया, लिटरली पहला बैच लिया जो पीडब्ल्यू का लॉन्च हुआ था, अर्जुना वो। फिर मैं देखता हूँ कि एक गंजे सर आ गए और वो एम आर सर थे। तो मुझे पहली क्लास याद है भाई, बहुत हेट मिली थी पीडब्ल्यू के टीचर को, एम आर सर को। तो भाई, मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे भाई कि एक इंसान को इतना हेट कैसे दे सकते हो। क्योंकि सब बच्चों को लग रहा था अलग सर पढ़ाने आएंगे, ठीक है, और हमारे एम आर सर आगे पढ़ाने। तो भाई बहुत हेट मिली थी। तो ठीक है भाई, तो क्या ही कर सकते हैं। तो मैं 11th क्लास में बहुत सीरियस था, मैंने एक भी क्लास नहीं छोड़ी थी। 11th क्लास के मिड तक कोविड था मेरा, तो मैंने एक भी क्लास नहीं छोड़ी थी, बिल्कुल बैकलॉग नहीं था, बिल्कुल बढ़िया टॉप नॉच प्रिपरेशन चल रही थी। उसके बाद कोविड हटता है, मुझे स्कूल वाले प्रेशर देने लगते हैं कि भाई स्कूल आ, रेगुलर आ, ये करके। तो बात करते हैं, मैं कोविड के टाइम अपने गांव आ गया था। मेरा जो स्कूल था वो दिल्ली में था, बहुत ही नामी स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, शंकर विहार था, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने प्रेशर डाला कि ऐसे नोटबुक दिखाओ कि अलग नोटबुक बनाओ। तो उनका तो मैंने पागल बना दिया, अपने पीडब्ल्यू के नोट्स की नोटबुक ला के दिखा दी। तो ऐसे करके, मतलब स्कूल वाले भाई प्रेशर तो देते थे वो कि ये करो वो करो। तो ठीक है, मैंने मैनेज करा। तो 11th में मुझे याद है जब मेरे प्रैक्टिकल होते थे, लिटरली, क्योंकि मैंने फाइल तो बनाई नहीं थी, पूरी रात में फाइल बनाता था, पीडब्ल्यू की क्लासेस वगैरह सब मैनेज करता था। मेरा रेगुलर स्कूल था उस टाइम तक। मुझे याद है कि मैं प्रैक्टिकल से पहले एक एक या 2 घंटा सो के जाता था स्कूल, ठीक है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल पहली बार तब आने शुरू हुए थे। और मुझे याद है, मुझे नहीं पता, इतने प्रेशर के बाद भी मैं बहुत खुश था। मतलब मुझे एक ही चीज़ के ऊपर मैं डेडिकेटेड था, वो था नीट। मुझे बस अपना गोल दिख रहा था कि बेस्ट कॉलेज निकालना है, ये सब। मैं, मेरी बिल्कुल अर्जुन की तरह मछली की आंख पे, चिड़िया की आंख पे ही ध्यान था, बिल्कुल, कि वो ही करना है। तो मैं खुश भी था क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था वो करते हुए। वो नहीं होता, आई वॉज इन्जॉइंग द जर्नी, ठीक है, मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो फिर मुझे पता चल गया था अगर 12th में रेगुलर करूँगा तो बहुत बुरे हाल हो जाएंगे, क्योंकि स्कूल वाले प्रेशर तो देंगे, क्योंकि मुझे उनके ढंग दिख रहे थे भाई। मैं एब्सेंट हो जाता था, वो फ़ोन करते रहते थे कि स्कूल नहीं आ रहा, अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, ये वो। बहुत सिरदर्दी थी, ठीक है, जितना अच्छा स्कूल होता है उतनी ज़्यादा सिरदर्दी करते हैं। और स्कूल में पढ़ाई होती नहीं थी, बस बकवास करवा लो कितनी। तो उस टाइम पे मेरी डेडिकेशन ऐसी थी, अगर मुझे एक भी पीरियड फ्री मिलता था तो मैं उसमें बैठ के पढ़ता था। बिल्कुल यहाँ तक सब सेट चल रहा था मामला।
उसके बाद इस टाइम तक मेरे बहुत ही कम दोस्त बचे थे, सब दोस्त जा चुके थे, बहुत ही कम दोस्त बचे थे मेरे। तो मतलब सोशल लाइफ बिल्कुल कट हो गई थी। दिन मेरा नॉर्मली ऐसे जाता था, उठते ही पढ़ना, फिर सो जाना, सो के उठते ही पढ़ना और पढ़ते पढ़ते सो जाना, मतलब ऐसा कुछ चल रहा था। मुझे जहाँ तक अपना शेड्यूल याद है, मैं सो के उठता था। मेरा टारगेट कुछ ऐसे रहता था, 5 या 6 घंटे फिजिक्स पढ़ने के बाद मैं नहाने जाता था, और वो नहाना ही मेरे लिए ब्रेक होता था। उसके बाद मैं आके केमिस्ट्री पढ़ने लगता था। मतलब पता नहीं भाई, मुझे लगता भी नहीं कि वो सेम इंसान में ही था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था, मतलब पूरा कांस्टेंट कमर में पेन, हेडेक वगैरह, मतलब सब चीज़ें, मतलब पता नहीं क्या, मुझे अलग से ही सफरिंग में मज़ा आने लगा था, ऐसे ही कुछ वो वाली सफरिंग नहीं भाई, ठीक है। तो ऐसी ज़िंदगी चल रही थी। फिर मैंने एक बहुत ही पता नहीं कैसा डिसीजन सोचेंगे कहेंगे वो लेने की सोचा। मैंने कहा कि मैं ट्वेल्थ करूँगा नॉन अटेंडिंग से, और दिल्ली के स्कूल में नॉन अटेंडिंग मुझे नहीं पता कहीं मिलता है नहीं, तो मैंने सोचा मैं अपना दिल्ली से नाम कटवा के यूपी में ले लेता हूँ किसी स्कूल में। मतलब देख रहे हो तुम, मैं क्या रिस्क पे लगा रहा था। एक तो दिल्ली का कोटा मिल जाता मुझे, अगर मैं ट्वेल्थ वहाँ से करता तो मुझे दिल्ली का कोटा मिल जाता। मैंने सोचा मुझे क्या करना है इसका, मेरी तो AIR बनाएगी, मैं क्या करूँगा इस कोटे का जो भी है, ठीक है। मैं क्या करूँगा इसका, मेरी तो AIR बनाएगी, मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी, अपना अपने पास रखो, ठीक है। मुझे जो कॉलेज मिलेगा ना, वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलेगा, ठीक है। मेरी इतनी अच्छी रैंक आएगी, तो मुझे क्या लेना है इस कोटा से, ठीक है। मेरा कॉलेज तो एम्स दिल्ली है, ये तो मेरे किसी काम का ही नहीं है। तो मैंने नाम कटवा लिया, और इट वॉज नॉट ईजी, मतलब अपने घर वालों को कन्विंस करना कि एक दिल्ली के बहुत ही अच्छे टॉप स्कूल को, मतलब घर वालों को ये लगता है 12वीं के नंबर सब कुछ होते हैं, जितने अच्छे स्कूल से 12वीं करो उतना अच्छा तुम्हारा जीवन कटता है। तो मैंने कहा, तो भाई बहुत ड्रामे हो गए लिटरली, मतलब मैं रोता था कि नहीं पढ़ना है इस स्कूल में, प्लीज़ मैं नस काट दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं टंग जाऊंगा, मुझे नहीं करना। मतलब अलग ही स्ट्रगल चली मेरी उस स्कूल से नाम कटवाने में। और वहाँ से आके मैंने एडमिशन ले लिया। कौन से स्कूल में एडमिशन लिया? डमी स्कूल में। स्कूल का नाम रामपाल पब्लिक स्कूल। अब कोई पूछता है कहाँ से 12वीं करी? रामपाल पब्लिक स्कूल। तो अब ट्वेल्थ के दौरान की बात करते हैं। तो 11th बिल्कुल बैकलॉग नहीं थी, रोटेशन एक दो चैप्टर छोड़ के रोटेशन और सेंटर ऑफ मासी शायद से मेरा छूट गया था, बाकी कुछ बैकलॉग नहीं था, हर एक चीज़ पढ़ रखी थी, ठीक है। उसके बाद ट्वेल्थ में पहले जो लक्ष्य बैच स्टार्ट हुआ था, तो पहले दिन से मैंने पढ़ाई करी, पूरे पूरे लेक्चर लेता था, एक भी बैकलॉग नहीं था। अक्टूबर तक सब सही चल रहा था, मामला सेट चल रहा था अक्टूबर या सितंबर तक। फिर उसके बाद एक दिन मेरे स्कूल वालों को याद आता है कि ये भी तो बच्चा है हमारे नॉन अटेंडिंग स्कूल में, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मतलब उस टाइम पे मैं अपने 11th रिवाइज कर रहा था 3-4 दिन तक, क्योंकि शायद से PW का मैंने कुछ सोचा था कि 11th करूँ ऐसा कुछ मतलब। तो मेरे स्कूल वालों ने क्या करा, आज रात को मुझे 9 बजे फ़ोन कर रहे हैं कि कल को तेरा फिजिक्स का हाफ ईयरली है। अब क्या करूं भाई, मैं एक तो पहली बार उस स्कूल में जा रहा हूँ, मैं अलग ही एनजाइटी टाइप हो रही है, और सीधा हाफ ईयरली के दिन जा रहा हूँ, वही 12वें में। ना मैंने कोई डेरिवेशन पढ़ी, ना मैंने कोई थ्योरी पढ़ी आज तक, ठीक है। मैं गया, 70 में से 30-35 नंबर आए मेरे। प्रिंसिपल ने कर दिया ड्रामे घर वालों को बुला के, आपका लड़का आपका पागल बना रहा है, नीट छोड़ो, इससे 12वीं पास ना होगी। उसने ऐसा माइंड वॉश करा मेरे घर वालों का, मतलब परेशान कर दिया भाई। मतलब उस टाइम के बाद आके मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी चल रही थी, उस टाइम के बाद आके कि रोज स्कूल आओ, नहीं हम आपको नॉन अटेंडिंग नहीं दे सकते, मतलब गाली निकल जाएगी मेरे मुंह से, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो बहुत ही चूतिया स्कूल में एडमिशन लिया मैंने, चूतिया टीचरों के बीच। तो ठीक है, तो उसके बाद भाई मेरा इन्होंने बैकलॉग करवा दिया पेपर में बुला के। फिर मैं हाफ ईयरली का पढ़ने लगा, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे इतना प्रेशर दिया ना भाई कि तू छोड़ दे, हम नीट नहीं करवा रहे तेरे से, तेरे बस की है ही नहीं। तो उसके बाद मैंने प्रिपेयर करा, फिर मेरे हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आए, तो फिर उसने कहा ठीक है। फिर वो PT में भी बुलाने लगी कि एग्ज़ाम भी दो, ये भी करो। उस टाइम तक मेरी मेंटल स्टेट जा चुकी थी, मैं अपना आपा खो चुका था। उधर मेरा इन सब के चीज़ों में PW का इतना बैकलॉग हो गया था, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता था उस टाइम तक बैकलॉग कैसे टैकल करें। कभी मैंने वन शॉट नहीं देखा था, क्योंकि मैं एक सीरियस एस्पिरेंट था, मेरा आज तक बैकलॉग हुआ नहीं था। तो वो पहले टाइम था जब मेरा बैकलॉग हुआ था, और मुझे पता नहीं था उसको कवर कैसे करें। ना कोई मेरे पास गाइडेंस थी कि भाई हाँ तू ऐसे कर ले तेरा वो हो गया, क्योंकि नहीं जानता था मैं किसी दोस्त को जो नीट की तैयारी कर रहा होगा कोई भी, ठीक है। तो वहाँ से चीज़ें टूटनी स्टार्ट हुई। तो जैन के स्टार्टिंग तक आते आते मैं सारी होप लूज़ कर चुका था कि जो मेरा सपना था पहली बार में नीट, ठीक है।
तो उसके बाद मैंने बोर्ड्स दिए। मैंने दिसंबर के आसपास अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और मैंने बोर्ड्स दिए। मेरे पता नहीं भाई, मतलब वही बात है ना, पिछली मेहनत बेकार नहीं जाती। भले से मैंने बुक खोल के नहीं देखी हो बोर्ड्स के एक दिन पहले भी, बट 83 या 84% मार्क्स आ गए थे मेरे 12th में। उसके बाद 1.5 महीना बचा था नीट तक, तो आई थिंक तब तक मैं गिव अप कर चुका था पूरी तरह से। मैंने 1.5 महीने लिटरली बुक खोल के भी नहीं देखी और अपना ऐसे ही नीट दे के आ गया। 204 नंबर आया। आई वॉज डिमोटिवेटेड एज फक भाई। तो पता है इस दौरान गलती क्या हुई मेरे से, कोई मुझे कहने वाला नहीं था कि भाई ये जो है ना, यहाँ से तू निकल सकता है, थोड़ी सी और मेहनत करनी है। ये मुझे कोई कहने वाला नहीं था। मेरे घर वालों ने भी कहा ठीक है 12th के साथ ही है, एक ड्रॉप लेके दे देना, कहीं दिक्कत आ रही है ना, अगले साल हो जाएगा, कोई बात नहीं। उन्होंने भी सोचा कि ऐसे क्या प्रेशर दें इस बच्चे पे, ठीक है। पर मुझे नहीं पता, शायद से यही जो मुझे कोई कहने वाला था नहीं कि भाई पढ़ ले, इस टाइम पे तो पढ़ ले, अब तो पढ़ ले, अब तो हो जाएगा, थोड़ा ही बचा है, ये कोई कहने वाला था नहीं। तो उसके बाद से सब बिखर गया। उसके बाद पहले ड्रॉप में पता नहीं मैंने क्या ही करा, मुझे लगता था सब मैंने पढ़ रखा है, तो आधे साल तक मैंने इतना पढ़ा नहीं, और फिर आधे साल के बाद मुझसे कोप अप हुआ नहीं। तो यही ट्रैप होता है कि लगने लगता है कि नहीं हो पाएगा और छोड़ देते हैं। 12th में मुझे याद है, जब मैंने 12th के मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, जब मैंने छोड़ा था ना पढ़ना, तो मुझे लग रहा था, तो अगर मैं पास्ट में जाके एक ही चीज़ बता पाता ना, तो भाई इंटरस्टेलर का वही एक सीन याद आता है, डोंट डोंट। तो ऐसे ही था। तो इस सब से क्या सीख मिलती है, यही कि What does that make me? God of fools. God of... hope. आई वॉज नॉट रेडी फॉर माई जर्नी। मैं प्रेशर एंड में हैंडल नहीं कर पाया। मैं अपनी ही गलती बताऊंगा, किसी और को ब्लेम करने से अच्छा, बट अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती उस टाइम पे कि हाँ भाई ऐसा सबके साथ होता है, तो नहीं। तो हाँ, तो ये सब मुझे कोई बताने वाला था नहीं कि एंड के टाइम पैसे लग सकते हैं। जैसे अगर अभी 12th में किसी के 550 आ रहे हैं, तो मेरे भाई कर सकता है आराम से, अभी हो सकता है सिस्टम अगर लगा रहे तो। अगर सोच देगा कि अभी 12th ही तो है, एक ड्रॉप में क्या ही बिगड़ रहा है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, 2 ड्रॉप हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, देखते देखते पता भी नहीं चलेगा। वही मीम हो गया, पता भी नहीं चला, डैश कर दूंगा। तो यही होता है। और रही बात डिप्रेशन की, तो देखो सबको होता है। अगर मैं भी आज पीछे मुड़ के देखूं, मैंने 11th अपनी पूरी सोशल लाइफ जीरो कर ली, और एक बड़ा फैक्टर मुझे लोनलीनेस भी लगता है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था उस टाइम पे, इतना सोशल इंटरेक्शन नहीं थी, तो मैं अकेला रहता डिप्रेस होने लगा था, ठीक है। तो हाँ, तो अगर मैं सोचूं आज के टाइम में सोचने बैठ जाऊँ कि यार 11th में इतना पढ़ा, 12th में इतना पढ़ा, सब बर्बाद कर दिया, तो देखो रिग्रेट रह ही जाएगा। तो यही बात है, जो चीज़ होगी उस पर ध्यान मत दो, अब जो आगे सुधार सकते हो। तो अब इसको पॉजिटिव साइड में कैसे लूँ मैं, ठीक है। इतना सब वेस्ट करने के बाद मैं इतना खुश कैसे रहता हूँ, मेरे पास कुछ खोने को बचा नहीं है। अब बात है ऐसी, ठीक है। मेरा एक ही डर था, पहले अटैम्प्ट में नीट ना निकलना, हो गया नहीं निकला। सोचा था अगले में निकल जाएगा, अगले में भी नहीं निकला। अब मेरे पास कोई डर नहीं है अपने जीवन में, तो क्यों ही पैनिक करूं भाई, मैं क्यों ही पैनिक करूं। जो हो गया। उससे मुझे सीख मिली, शायद से मैं थोड़ा अब और ज़्यादा मैच्योर हो गया मैं, कि हाँ चीज़ें जीवन में आपके ही अनुसार नहीं चलती, जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता। I'm sick of all your shit. Okay. Quit screwing around. Take the wheel. Look at you. Take the wheel. Look at you! You're fucking pathetic! Why? What are you talking about? Stop trying to control everything and just let go. Let go! और रही बात डिप्रेशन वगैरह की, वो सब साइड रख दिया है। और इसके बीच मैंने काफ़ी अपने क्लोज रिलेटिव को भी खोया है, जिनके साथ मेरा प्लान था नीट के बाद सेलिब्रेट करने का। तो ना नीट ही निकला, ना सेलिब्रेट ही हो पाया, और ना ही वो रहे आज। तो काइंड ऑफ मैंने आज में जीना सीख लिया है कि आज खुश रहो, कल की कल देखी जाएगी। आज खुश रहो, अपना पढ़ाई करो, देखी जाएगी, यही सब होता है। और रही बात ड्रॉप की, कितने ड्रॉप लेने चाहिए नीट के लिए? 1 ड्रॉप, पहला अटैम्प्ट है। अगर कोई अब भी ये वीडियो देख रहा है और उस पर 1 महीना है, तो अगर अब भी इस 1 महीने में वो 350 400 स्कोर नहीं कर पा रहा, देखो बायो में 300 आना आसान बात है, 100 नंबर या 150 नंबर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री से मिलकर ला सकते हो। तो अगर अब भी कोई 400 के ऊपर नहीं आ रहे, तो
आई डोंट थिंक भाई कि सही रहेगा ड्रॉप लेना भी, क्योंकि लगता है ड्रॉप के स्टार्टिंग में हाँ भाई ये कर देंगे। और एक ड्रॉप की बात क्यों, क्योंकि अगर किसी इंसान का बेसिक भी वीक है ना, उसे ये भी नहीं पता कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो भी 1 साल बहुत ही ज़्यादा टाइम है नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। 1 साल मोर देन इनफ है अगर तुम सीरियस हो। सीरियस नहीं हो तो 10 साल भी करते रहोगे, फ़र्क नहीं पड़ता। 1 साल मोर देन इनफ है। अगर एक ड्रॉप के बाद भी नहीं होता तो मत लो ड्रॉप, मत लो, वर्थ इट नहीं है। मतलब किसी के लिए हो सकता है, अगर किसी का वही सपना है, बट वही बात है ना, अगर सपना होगा तो इंसान पहली बार में निकाल लेगा ना। जिस इंसान का सपना होता है, जिस इंसान की डेडिकेशन होती है, वो निकाल लेता है। मेरा नहीं निकला वो अलग बात है, बट आई कैन सी, मतलब मैं देख सकता हूँ भाई। जब मेरा वो था, सॉरी माफ़ करना मैं टूटी हुई अंग्रेजी के लिए, बट जब मेरा 11th में मैं डेडिकेटेड था तो आई वॉज फकिंग ऑन अनदर लेवल। भाई नहीं, मैं दूसरे लेवल पे जाके फक नहीं कर रहा था। मेरी मेंटल स्टेट बिल्कुल अलग थी। बॉडी का पेन, फिजिकल पेन, मेंटल पेन नहीं भाई, मेरा एक ही मतलब था, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, कि कल खुद से ज़्यादा पढ़ना। तो मैं ऐसा भी इंसान था, ठीक है, और आज मैं ऐसा भी इंसान हूँ जिसे कुछ नहीं पता जीवन में क्या हो रहा है। तो एक ही बात कहूँगा, रुको मत, ठीक है, भले से कितना ही बेकार साल गया हो, 1 महीना पढ़ा है, ठीक है, पढ़ ले आराम से बिना टेंशन के। 1 महीना पढ़ा है, पढ़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालत सबकी ख़राब होती है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। तेरा सपना है, तूने देखा है, तू ही पूरा करेगा, तो पढ़ ले भाई, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन मत ले। देख, कल की गारंटी कोई नहीं ले सकता। ऐसे में मेरे 650 आते थे, मैं बार बार वो नहीं कर रहा, बट 650 आते थे। आई वॉज लाइक कहीं गया सिलेक्शन, ये रहा जेब में रखा है, जेब में। अब कहाँ बैठा हूँ, ठीक है। तो किसी का सिलेक्शन से गारंटीड नहीं है, पर वही बात है, जिसके कम आते हैं वो डिमोटिवेट हो जाता है कि अब होगा ही नहीं। जिसके ज़्यादा आते हैं उसे लगता है कि हाँ भाई कर सकता हूँ मैं। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू। देख ले भाई, गिव अप करना है तो कर दे। 2 साल बाद तू भी ऐसे ही बैठ के रोएगा जैसे मैं रो रहा हूँ। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।